जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि सैनिक और पूर्व सैनिक किस प्रकार से खुद ही थोड़ी सी मेहनत कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं, और जिनको फॉर्म 16 प्राप्त नहीं हुआ है वो फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ज़रूरी सभी पहलुओं को बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल कर अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो चलते हैं अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अब आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो इसको आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में ही अपने किसी भी ब्राउज़र को खोलें और उस पर डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लें और उस पर लिखें सीधा और सीधा ITR लॉगिन। अब जैसे ही लिखेंगे ITR लॉगिन पूरा लिखें, क्योंकि मैं लॉगिन करता रहता हूं तो मेरे पास कंप्यूटर में आ गया ITR लॉगिन। इसको क्लिक करें। अब जैसे ही ITR लॉगिन को क्लिक करोगे तो कुछ ही समय में आपके पास ITR की साइट खुल के आ जाएगी। तो साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सबसे ऊपर ही एक पे आएगी साइट ई फिलिंग होम पेज। इस पर क्लिक करें तो ये इस प्रकार से लोड होके आ जाएगी। इसमें आप अपना यूज़र ID, जो कि मैं अपना भर रहा हूँ, यूज़र ID होता है अपना पैन कार्ड नंबर, उसको भरें। क्लिक करें, प्लीज़ कन्फर्म यूर सिक्योरिटी एक्सेस पे ओके करें और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालें और कंटिन्यू करें। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास इस प्रकार की ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरी खुद की स्क्रीन है और मैंने अपना इनकम टैक्स फाइल किया है। लेकिन मैं रिज्यूम फाइल एक बार फिर भी करता हूँ, रिफंड मेरा नील है। तो फिर भी मैं आपको एक बार रिफाइल करके अपने ही उस पर दिखाता हूँ। तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से ये आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आप उसको प्री फिल्ड करना चाहते हो डाटे को, तो ओके कर दो। मैंने ये ओके कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू कर लो आप। इसमें क्या था कि भाई जो सैलरी उन्होंने ऑटोमेटिकली उठाई है, तो अगर इसमें आपका चेंजिंग है तो ग्रोस सैलरी में आप चेंजिंग कर सकते हो। अगर चेंजिंग नहीं है, सेम ऐसे के ऐसा है, तो आप सेम टू सेम इसको ऐसे रख सकते हो। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो ये देखो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पहले कंफर्म होनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर ओके हमने किया। जैसे ही हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो इसमें आपका सबसे पहले प्रोफाइल नेम, जो कि आपके आधार कार्ड में है, वो आ जाएगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा और पूरी डिटेल आ जाएगी। क्योंकि मैंने 31 मई 2024 को अपना पिछला रिटर्न भर दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और उसका रिसिप्ट नंबर ये आ गया। तो इस प्रकार से अकाउंट नंबर जो आपने पहले से वैलिडेट कर रखा है उसको चेक कर लें। अंतिम 4 अक्षर आपके दिखाई देगा और इसको कंफर्म कर दें। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म होगी। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम हमने अभी कंफर्म करी थी। उसके बाद आ जाता है टोटल डिडक्शन। अगर आपका डिडक्शन है किसी भी प्रकार का तो आप इसको क्लिक कीजिए। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि जितने भी सर्विस पर्सन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप उसके अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के हकदार हैं तो उसको भर दीजिए, नहीं तो आप इसको नो कर दें और कंटिन्यू आगे करते जाएं। साथियों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कि अपनी कुछ एक डिटेलमेंट्स भरनी है। साफ साफ इसमें लिखा रहता है, कोई ज़्यादा नहीं है कि भाई आपने पेंशन स्कीम के अंदर किया, कोई हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर किया, कोई डोनेशन फंड किया, या आपने इंटरेस्ट आया,
इंटरेस्ट डिपॉजिट किया, सारी चीज़ों को आप अपने आरामदारी से, एक आर्मी पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति, सब कुछ उसको अपना चेक कर सकता है। आपने टोटल टैक्स जितना भी पेड किया है वो यहाँ पे शो करेगा आपको, क्योंकि मैंने टैक्स पेड ही नहीं किया। और अगर आपका यहाँ पे कम शो कर रहा है और आपने ज़्यादा करना है तो आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी प्रकार से आपका कितना रिफ़ंड आएगा वो भी यहाँ पर शो करेगा। आप इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, ये 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें पहले स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरे में टोटल डिडक्शन, चौथे में टैक्स पे, और 5वें में आप कितनी लायबिलिटी यानी कि टैक्स रिटर्न लेने के हकदार हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसको प्रोसीड कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आपका जो आपको पेमेंट लागू होगी वो पेमेंट यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि मेरा कोई रिटर्न नहीं कटा है तो अमाउंट ना तो मुझे पेएबल करना है ना कुछ, तो मैंने प्रीवेव रिटर्न कर दिया। यहाँ पर प्रीवेव रिटर्न में ये एक आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन मांगता है कि आई महेश सिंह सन ऑफ तेजपाल सिंह, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने भरी हैं वो सारी ओके हैं। यहाँ पर मेरे को क्या है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक का निशान कर कर मेरे को यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। अब मैं जैसे ही प्रोसीड करूँगा तो उसके बाद ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आ जाएगा। इसको आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हैं कि आपने क्या क्या भरा है, क्या क्या किया है। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये गलत है या इसकी जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को आप हमारे OG News 24 के मोबाइल नंबर 8059221100 पर व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेट। इसको हम जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे ये आ जाएगा इनकम टैक्स वैलिडेशन सक्सेसफुली। अभी ये वैलिडेशन सक्सेसफुली हुआ है, आपका रिटर्न सक्सेसफुली नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करना, प्रोसीड टू वेरीफाई। अगर आपको डाउनलोड करना आपका फॉर्म तो आप फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसीड टू वेरीफाई आप जैसे ही करोगे, अब इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR V। यानी कि मैं ITR V नहीं है, ये ITR 5 है। यानी कि मैं डिजिटली सिग्नेचर नॉर्मल अपना प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके और स्पीड पोस्ट करूँगा। तो इसमें मैं आपको सजेक्ट करूँगा कि सबसे ऊपर वाला ही इस कॉलम पर क्लिक करें, ई वेरीफाई नाउ, साथ के साथ हम इसको एंटर करें तो इसमें भी कॉलम आ जाते हैं कि मैं ई वेरीफाई किस प्रकार से करना चाहता हूँ, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से, या डिजिटल DSC से जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उससे। तो इन सब में भी सबसे आसान तरीका, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यानी कि मैं आधार OTP से, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो इससे नंबर 1 पे हम इसको ओके करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो मेरे को यहाँ पर एक 1 टाइम पासवर्ड के लिए मांगेगा। मेरे को यहाँ पे क्या कर देना, आई एग्री पे ओके कर देना और जनरेट आधार OTP। इसको क्लिक करने के बाद मेरा एक OTP जनरेट हो जाता है जो कि मेरे मोबाइल नंबर पर जाता है। उस OTP को, जो भी आपका मोबाइल आधार कार्ड से एंटर है, उस OTP को आप यहाँ पर भरेंगे और वैलिडेशन करेंगे तो आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरा रिटर्न वेरीफाई हो गया। अब मैं कैसे उसकी डाउनलोड करूं, कैसे उसका प्रिंट आउट निकालूं, तो आप देखिए जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे ई फिलिंग का आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ई वेरीफाई रिटर्न के अंदर आप, अगर आपका पेंडिंग होगा तो पेंडिंग दिखाई देगा। वेव फील्ड रिटर्न के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो जो मैंने 2024-25 का मेरा रिटर्न पहले भर रखा है तो ये डाउनलोड रिसिप्ट, आप इससे क्लिक कर कर आपकी रिसिप्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड सिस्टम में ये हो गई है। इस प्रकार की रिसिप्ट आपको दिखाई देगी। जो भी मेरी टोटल इनकम मैंने जो भी
वेरीफाई की है 4,63,500। साथियों इसमें कुछ भी छुपाने का नहीं है कि मैं इसको हाइड करूं, नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं खुद भर रहा हूं और मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई ये मेरा ये आधार OTP से मैंने वेरीफाई किया है, ये सिस्टम जनरेटर बार कोड है और इस पर लिखा था नीचे डोंट सेंड द इंक्लोजमेंट टू CPC बेंगलोर, यानी कि आपको ये इंक्लोजमेंट CPC बेंगलोर को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो ये मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया मात्र 8 से 10 मिनट में। आप अगर फर्स्ट बार करोगे तो हो सकता है 15 मिनट लगे। ये था एक चीज़। अब यहीं पर ही हम देखते हैं कि भाई हमारे को अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है। तो E-फिलिंग में आप जैसे करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आप जैसे ही करेंगे, वह फॉर्म 26AS। साथियों मैं बता दूं, जो साथी फॉर्म 16 मांगते हैं पिछले सालों का कभी का भी, तो आप फॉर्म 26AS भी उतना ही वैलिड है जितना आपका फॉर्म 16 वैलिड है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जनरेट किया जाता है। फॉर्म 16 आपके जहां पर आप जॉब कर रहे हैं या जो 10 नंबर आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसके द्वारा जारी किया जाता है, और फॉर्म 26AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो आप जैसे ही उसको खोलोगे फॉर्म 26AS को, तो यहाँ पर एक एग्री का ऑप्शन आता है कि 16 देखो, आई एग्री टू यूज़ द एक्सेप्टेड द फॉर्म 16 / फॉर्म 16A जनरेट फॉर्म ट्रैश, यानी कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के इक्वलेंट ही है ये और उसी की जगह पे यूज़ किया जाना है। तो इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड करूँगा उसके बाद यहाँ दिखाई देगा वह फॉर्म 26AS यानी कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है असेसमेंट ईयर, जिस भी साल का आपको चाहिए। जैसे मैं लेटेस्ट दिखा रहा हूँ 2024-25 का, और यहाँ पर वेव में टेक्स्ट की जगह HTML करना है और वेव और डाउनलोड। अब जब मैं ये 2023-24 का जब मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरा 10 ऑफ डिडक्शन आ जाता है। प्रिंसिपल CDA पेंशन इलाहाबाद, CDA इलाहाबाद ने मेरे को 2,56,554 रुपये पेंशन दिया, और उसमें क्या क्या दिया उसके बाद मेरा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है और कहीं पे मेरा टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF। अब जब मैं PDF में इसको एक्सपोर्ट करता हूँ उसके बाद ये मेरा निकल के आ जाता है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आ गया, असेसमेंट ईयर 2024-25 हो गया। तो ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में 1 साल का गैप होता है साथियों, तो उसको ध्यान में रखें। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये मेरी जो पेंशन जब उन्होंने दी है तब ये मेरी पेंशन आ गई। पेंशन के अलावा मेरा कुछ ऐसा है नहीं इनकम का सोर्स, तो वो मेरा कुछ भी नहीं जाहिर कर रहा। अगर किसी साथी का और कुछ होगा तो वो भी इसमें जाहिर करेगा। तो ये एक नॉर्मल सा आसान सा तरीका था फॉर्म 16AS को जनरेट करने का। उसके बाद साथियों हमें क्या करना है कि सारी साइटों को क्लोज कर देना है और लॉग आउट कर देना है। उसके बाद सिंपल सा तरीका सिर्फ इतना ही है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। और जिन साथियों को अपना पासवर्ड नहीं मालूम है उन साथियों को भी मैं यही कहूँगा कि वो अपना पासवर्ड भी हासिल कर सकते हैं, पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अफवाहों से दूर रहें।